आज आए हम गांव गुडान में और हमारे जो कैमरामैन हैं भाई प्रवीण खटक के साथ हैं। और आज हम बात कर रहे हैं दादाजी, उनका नाम है प्रभु राम जी खटक। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो जी? ठीक हो? ठीक हूँ। और दादाजी से बात करेंगे। दादाजी आपका नाम बताइए, पहले पूरा नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम है बिरजा राम और मेरा खुद का नाम है प्रभु राम। ठीक है जी। गांव कौन सा है? उड़ान गांव है। उड़ान गांव है जी। हाँ। अच्छा जी, इस गांव में आप कब आकर बसे थे यहाँ पे? इसमें आपको मैं सारी बात बता रहा हूँ। हमारा गांव पहले था डिंगली गांव। डिंगली गांव। और डिंगली से हमारे चांदगोठी। ठीक है जी। और चांदगोठी से हमारे यहाँ गुडान गांव में बसे। हमारे गुडान गांव को 800 साल हो गए बसे ने। अच्छा जी। 800 साल। और नवा गांव हमारा सेंटर है, उसको 700 साल हुए हैं। इसमें आमदनी बढ़ाया कम हुआ इस गांव के में। और जाति से हम खेटे गए हैं ना, दान के हैं, गोत्र खेटे गए हैं। और बोलो की बोलो। जिस गांव से आप पहले आए हैं, क्या उस गांव में अभी आपका कोई आना जाना है, लिंक है वहां पे? हाँ, आना जाना तो है। अच्छा जी। भाईचारा है वहाँ। हमारे बड़ा बुजुर्ग का वहाँ शतान है। वहाँ हम दो धाक मारने के लिए जाते हैं। उससे दादी जगह का नाम है चांदगोठी में दादा मोतीनाथ खटक। मोतीनाथ खटक। तो दादाजी मोतीनाथ खटक जी से अपना क्या संबंध है? मोतीनाथ के हम जी हमारे परिवार का था जी। और हमारे दादाजी था जी। बड़े बुजुर्ग दादाजी था जी। तो वो बहुत पहली पीढ़ियों का था जी। और वो हमारे मान लो यहाँ से हम छिटक जो गोद के थे ना, चांदगोठी से कई जगह पर चले गए जी। तो ये माना जाता है कि जितना भी खटक गोत है हरियाणा में, पंजाब में गया हुआ, राजस्थान में, ये लगभग सारा अपना चांदगोठी से ही गया। देखो वैसे तो बोला तो चांदगोठी का ही जाता है जी। और सभी तो लेके और नहीं में होगा जी। पर खटक गोत जो बोला जाता है ने जी, सभी काड़ूवाड़ा इधर का भी है ने जी, 4-5 गांव 7 गांव है जी, वो भी खटकों का गांव चांदगोठी बोला जाता है। कौन कौन से गांव है? काड़ूवाड़ा, डोका जी, और डोका, कितलाना नहीं, ये छोटा बड़ा काड़ूवाड़ा जी, और ये 2 गांव और से मेरी आज को नाम उनका जी। तो दादाजी कोई अपना उधर भी है, जैसे कोई हिसार साइड भी कोई परिवार गया हो? हिसार साइड हमारे मेरे बाप के जो भाई थे ना जी, वह हनुमानगढ़ बसते हैं जी, हनुमानगढ़ रहते हैं वह जी। और उनका परिवार रेलवे में नौकरी किया करता था जी। और एक हमारे ताऊ जी था, वो गगौर गांव है राजगढ़ के पास में जी, वहां जाके बस गए जी। वो अभी भी जिंदे हैं जी, भाईचारा है, आन जान है जी। एक हमारे ताऊ जी था चंद्रा राम जी, वह भी पंजाब के अंदर चले गए थे जी। उनकी एक लड़की थी जी, फिर परिवार उनका चला नहीं जी। और हमारे यहाँ गुडान से ताराचंद और जेठू राम जी, ये लुटाने गए हुए हैं जी। ये भी खटक हैं। लुटाना ये रास्ते में, हाँ, राजगढ़ के पास है। ये दादाजी जैसे मोतीनाथ खटक के बारे में कुछ बताना चाहो, कौन थे? मोतीनाथ हमारे वैसे तो बड़का था, बुजुर्ग था जी। वैसे ये ब्याह था डिंडारिया गांव में जी, खर्रा गोत में। डिंडारिया गांव के थे, खर्रा गोत में ब्याही थी। हाँ, चांदकोठी के थे, खर्रा गोत में ब्याही गए जी। फिर ये यहाँ से चला गया था, कोई बोलो हम विदेश देख के आएंगे जी, तो कांगरू देश चले गए थे। कांगरू देश में जाकर के कोई इसको मान लो जो बाजीगरनी थी जी, उसने उसको कोई कब्जे में कर लिया जी, कर लिया। जिसको दूसरी पड़ोसन बोलो बड़द बना के आपको हड़वाएंगे यहाँ जी। तो बोलो मेरे को निकाल जी, बोलो निकाल तो मैं सकती हूँ जी, पर मेरे को लेके चलना पड़ेगा, साथ में जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, बोले ले चलूंगा जी। जो सो तरीका बताया जी, उनका कोई धाम होता होगा जी, वो धाम के ऊपर वो एक कोई बारी दे दी जी, बोले तुम बारी लेके बाज पड़िए जी, और एक सीख बगाऊ तो जाइए जी, बस चील बन के तेरे गैल फटकार मारेगी जी, झपट्टी तो तेरे मार लेगी तो जान गुंदे जी, और नहीं सीख बगाओ सीख पकड़ेगी जी, फिर वो आपके स्थान पर धर के फिर आपका पीछा करेगी जी। ऐसे करता करता आप कांकड़ पार हो जाओगे जी, तो आपके राजस्थान में चले जाओगे जी। तो फिर वापिस आ गए थे, उनको साथ ले आए थे। तो फिर उसके बाद में क्या उसका वो साहब डिंडारिया गांव में चला गया था जी। तो डिंडारिया गांव में वो ब्याया था जी। तो वहां कोई ठाकुरों के जो कोटड़ी बोलते हैं जी, कोटड़ी के में कोई सांप था, सर्प जी,
सर्प था, उसने क्या किया जी कि कालबेलियों को बुलाया, जी बोलो भाई ये सर्प है, इसको पकड़ो। जी जब वो ने बोला भाई हमारे तो गुरपीर का नहीं है, जी ये नहीं खाएगा। जी तो मोतीनाथ हमारे दादाजी बोले इसको तो मैं पकड़ दूंगा। जी जहरीला सांप था, जी उसको कई जगह से काट दिया जी और वहां वो बेहोश हो गया। जी तो उसको पहले और कोई साधन नहीं था, वो उसने क्या किया, मात खाट में घाल करके ले आए चांदगोठी। बोलो भाई मेरे को जिंदे को समाधि दे दो। जी तो बोलो मैंने चांदगोठी ले आया, समाधि दे दो। जी वहां कैर था, एक झाड़ी थी जी और उस जगह के ऊपर उसको समाधि दी गई थी। जी उसके बाद में साहब उन्होंने क्या किया कि साइड में है जमीन दब गई, जी दब गई में कई बार प्रचार करया जी उनके पास। बन बोला भाई आप कर सकते हो ये मदद। जी तो साहब वहां हमने उसे लाग के ने उसका चंदा करया, कुछ घर से पैसा करया, जी तो मान लो मैंने उसका डंडा कराया जी। और उसका कुछ स्थान बनाया। स्थान बन गया अब। हाँ जी तो हमारे जो है ना गोती भाई जी वहां धोख मारने के लिए आते हैं, सारे जितने खटक भी भाई हैं, खटक भाई हैं वो सब आते हैं धोख मारने। हाँ जी। धोख मारने के लिए आते तो हैं। दादाजी वैसे काफी पुरानी बात होगी ये दादा मोतीनाथ काफी वाली। पुरानी होगी। आपका मतलब मोटी तौर पे हाँ, याद आने काफी में पुरानी कितनी होगी। होगी, जैसे 100 200 500? पहले उनका ये भी था जी कि उसके नाम से जी शुक्रवार के दिन तो उसको रोट बोला जाता था। रोट चढ़ता था। हाँ जी कभी रोट कर जाएगा तेरो महाराज, जी मारो ये फलानी चीज को कार्य सिद्ध करे, सिद्ध करे। तो उसका काम भी सिद्ध होया करता। जी ये शुक्रवार के दिन रोट लगता था दादा हाँ। मोतीनाथ आप भी का। जाते हो? हाँ ये तो फिर मूल हो गया अपना आम तो एक सारा। तो परिवार है। एक ही परिवार है। तो ये तो काफी पुरानी दादा हाँ। मोतीनाथ का स्थान तो काफी पुराना ये है। मेरे दादाजी की बताई हुई है। जी अपना जो जैसे लुटाने रहते हैं ना, जी उनमें से एक दादाजी था, जी वो बताया करता मेरी याददाश्त है, जी जो याददाश्त ज्यादा रह जाती है मेरे को। जी मेरे को ये भी याददाश्त है जी किसने पिटा, किसने किस जगह पर मिर्च रोटी खाई, किस जगह पर आलू रोटी खाई, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, जी वो सभी मेरे को याद है, जी ज्यादा यादगार रहती है। जी। तो दादाजी जैसे अपने यहाँ खटक गोत है, हम्म। तो जमीन है यहाँ सभी के हाँ पास? जमीन सभी के है, पुराने टाइम की जमीन? जमींदारों के जो है ना, जी जैसे हमारी जमीन सबके है। जी और बस्ता के लिए भी पूरी जगह है, जी साइड को आप घुमा के लाए थोगे। जी हाँ जी। तो दादाजी और एक मेरे चीज- परिवार में भी कम से कम 7-8 आदमी नौकरी भी करें। जी जी और मेरे भतीजा है, जी इसके एक लड़की पुलिस में है जी और इसके एक लड़का पुलिस में है। सीआरपीएफ में है, हाँ। मिले थे जी। तो वो तो जैसे यूं कहना, जैसे अपने पुराना टाइम में तो अपने लोग खेती बाड़ी करे थे, हाँ खेती बाड़ी करता। तो जैसे आप बता रहे थे कि जमीन का क्या कि उस क्यों- टाइम में क्यों ठाकुरों छोड़ो? की जमीन थी। जी फिर हमारे यहाँ के था एक कोई कुम्माराम मिनिस्टर था, जी फेफाने का, फेफाना गांव। ये इनने से हाँ, गांधी इधर गुंदी इधर का ही ही। है। हाँ हाँ बादरा तहसील। तो वो थे रेवेन्यू को मिनिस्टर, जी उसने 10-5 आदमियों को इकट्ठा किया, जी न्यू बोले भैया ठाकुरों क्यों लुटाई करवाओ, जी जमीन अपनी जी और मुआवजा और माल हन में दिया। जी तो बोले इसके बारे में क्या होना चाहिए। जी तो उन्होंने मीटिंग बनाई थी, जी मीटिंग बना के स्कीम बनाई। जी न्यू बोला राजपूतों आपको बैठू को माल देंगे हम, जी। मुआवजा मिलेगा आपको। जी तो इस तरीके से उनका हाथ कटवा लिया। जी कोई दिन तो उनको मुआवजा दिया, हम्म, उसके बाद में बंद कर दिया। जी वो ऐसे ही लिखवाई गई थी भाई जमीन कौन बोता है, जी आपका नाम लिया कि मैं वो हूँ, जी चाहे वो है मेरी, हाँ बाप का नाम चढ़ गई। जी और किसा मान लो है भाई की जमीन से, तो वह जमीन अन दे दी उन बावड़ ने, उन बुझी बोलो भाई या जमीन कहेगी, जी यह बात कोई नहीं बुझी होना, यह बुझी जी कि यह कौन बो है, जी अन भाई कह दी कि मैं वो हूँ, जी तो आपको नाम चढ़ गई, अंदर नाम चढ़ी नाम चढ़ी। तो रास्ता अपने मतलब इधर आसपास सारे दानका का जमीन है, सब जमीन। मतलब पुराने टाइम की जमीन हाँ है। पुराने टाइम की ठीक जमीन। है जो जाड़ जमींदार है ना, जी, उधर 200 300 बीघा जमीन है लोग। सबका जमीन है। हाँ इब तो देखो बटियाना हाँ बटिया में तो छोटे उतारा टुकड़ा में भी आ गई। हाँ जी, हाँ जी। इब गल ने शादी करी, जी तो एक वो दानक बोलो मैंने गेहूं गांव को थो भादरा साइड को, गेहूं, हाँ वो आगे देखा लगे सारो काम पास हो गो। जी बोले चौधरी साहब आपका जमीन कितनी, जी वो साहब इब कौन नहीं, जी पहले तो थी, जी बोले बेच दी न, ना, बेची तो कोई नहीं। हम्म, तो बोले कितनी जमीन थी, वो 200 बीघा थी जी मेरे बाप के पास। जी हम 4 भाई होया, बट गई 50-50 बीघा ही, जी ये मेरे 5 लड़का है, जी 10-10 बीघा ही, 10 बीघा इसलिए कोई नहीं, जी नहीं तो जमीन तो थी। सही बात हाँ और वैसे मेरी लड़का है ना,
इनके मामा नाना है ने, जी वहाँ की जमीन बन के नाम है जी। कि उनके परिवार में मान लो लड़का नहीं होगा। हाँ, जी। तो दादाजी ये गांव अपना कितना पुराना होगा गुडान? 800 साल होगा। 800 साल। तो चांद गोठी भी इतनी पुरानी होगी? चांद गुट्ठी तो इससे भी पहले की है। चांद गोठी से ही पुरानी और है। इनकी दादी जो है ने, ये ढींगली है, ढींगली गांव। इन गांवों की दादी डिंगली है। हाँ, तो डिंगली में भी दानक है? हाँ, अपने यही गोत की आपने खटक? गोद के नहीं है, वहाँ नहीं। वहां से उठ गए क्यों, क्या तितर बितर होगी भूख में। हाँ यही है। हाँ। तो दादाजी एक चीज और बताओ। ज्यादातर तो अपनी बिरादरी के लोग जो थे ने, जी पंजाब में मंडिया में फंस गया जगह जगह जाके, जी। और आज बुरी तरह तंग हो रहा से बात। बहुत बुरा हाल था। पूरा मारा पूरा 800-700 रुपया दिहाड़ी है, जी। और वो एरिया में कोई निब्बा आदमी आ गया जोरा मजदूरी करे। आप बता रहे थे भाई पंजाब वाले से राजस्थान। आवे से तो उस टाइम तो जी पहले टाइम में तो काल भी बहुत पड़े थे। काल पड़े, काल में लोग जावे थे। काल पड़ा करता, कुछ मजबूरी भी थी, मजबूरी भी थी। क्योंकि राजपूत लोग था नहीं तंग करया करता जितना गोरा करे अंदरा। जी। हाँ, तो जो उनकी चौधर थी, चौधर थी, फ्री में काम करवाया फ्री में करता। काम करो, बेगार थी। हाँ, तो उस बेगार से बचने के लिए मजबूरी थी लोगों परिवार की। लेके निकल जाओ। हाँ ये मजबूरी तो थी लोगों दादाजी एक चीज और देखें, जैसे अपने गोत है, आपने सुने हो कितने गोत हैं दानका के? गोत 52 गोत बताओ वैसे 52 है गोत ज्यादा। बताए हैं। तो अपने ये जो भाटावे हैं जागा जिसने कहा आपा, हाँ, तो आपका आवे हैं इधर जो हाँ, पुराना से हमारे पहले तो आया करता ये जी ददरेवा गांव का था, ददरेवा के थे। गोगाजी वाले गांव का। जी जागू राम नाम था, एक संपत नाम था। जी तो वो संपत ब्याह थे लुहारू, जी और उनका रिश्तेदार जो था ने, जी वह गुड़गांव चला गया, जी और गुड़गांव वाले दिल्ली चले गए। जी। तो 52 गोत खेतड़ी में थे, 52 गोत खेतड़ी सिंगाड़ा खेतड़ी गांव में। जी खेतड़ी सिंगाड़ा हाँ, जी खेतड़ी में पूरा 52 गोत था। जी उसके बाद में क्या हुआ, वहां से गणखेक लोग दिल्ली जा पहुंचे। ये बात उनको ये नहीं जानता ये कोई सेठ है या कोई धानक जाति का है, जी बस अभी बड़ी बड़ी पार्टी हो रही थी, जी जी। पैसे बहुत कमाए उन्होंने वहां मिक्स का। हो गए काफी लोगों में, हाँ। छुपाने भी लग गए फिर कई, ये भी देखने में आया। छुपावे भी हैं, थोड़ा सा बतावे को नहीं। ये वे मारा और एक मुंदी को पटवारी आया कर तो जी वो कर अलग मैं जब रिया कर तो जी जब रिया कर तो जैसे एक कोई आदमी रिया कर दो जनानी थी, जी बच्चों पैदा होने वाला हो गयो, बोले भाई बच्चों पैदा कौन करवावे, जी जनानी करवावे। जी तो कहन बुझी जो बागवाना को मोलो बोले जी और थो दानका वो जी जाति छुपा रखी थी। जी जब वो बोलियान में गाल क्या वो कोई दूर चाल के गयो साथ साथ, जी फिर वो घर देखने खातर गैल गैल चले हो गयो। जी भाई ने बोले भाई तो हिजाब में चली जाऊंगी, जी वो चलेंगे वो घर चले हो गयो। जी अरे बोले भाई तू क्यों आ गयो, बोले मैं तारो घर देखने आ गयो क्या। जी तो बोलो क्या, बोलो भाई तारा गोत के केस है, जी ये धानकों वाला गोत बताया उन्होंने। जी आगे अपने 52 में से। हाँ, गोत बताया, जन्ने बोलिया तो धानका को है, जी बोले हम भी धान की सा, जी तो हम बागवान जी क्यों बोलो, हम्म, बोले हम बागवानी को काम करा इसलिए माने बागवाना को मोलो बोलने से। जी। तो अपने एक काम तो है को नहीं, खेती बाड़ी भी कर ले हैं, भेड़ बकरी भी रखे हैं, हाँ, सारी चीज रख लेबर भी कर ले हैं, मंडिया भी काम कर ले हैं। मडिया बड़ा उरे को एरिया तो जाको ये नहीं। जैसे पहले गए जो इधर उधर चले हाँ, गए। पहले तो गए ही। हाँ। तो हाँ। दादी एक जैसे आपका जैसे मरने के बाद जो फूल डाले हैं कहाँ डालते हैं, कौन सी जगह डालते हैं? गंगा जी जाओ, गढ़ गंगा। हाँ। तो कभी पूछा हो आपने कितना पुराना है अपना गढ़ गंगा? देखो जी, कोई ये गया? बात तो पहले तो मैंने पूछा था, जी वो एक मोटी सी अपने पंडे आकर तो रामस्वरूप जी रामस्वरूप पंडे आकर तो, जी और उनकी बेटे की बहू थी जी अच्छी मोटी भारिया सी, जी उसको मैंने पूछा था जी वो साहब हमारे दानकों के कितने दिन से आपसे आ रहे हैं। जी ने बोला ये तो बात ऐसे है भाई, पहले तो मैंने करता छुआछूत जी और हम कई साल से आपका काम कर रहे हैं, जी पर ये तो हमारी जो बही खाता है ना जी वो गढ़ गंगा में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। जी। वहां आओ और आपको वहां सारी चीज बता देंगे। पंडित राम स्वरूप पंडा, वही राम उसका स्वरूप नाम पंडा, मिलता है, हाँ। सारों का वही करे। हाँ, अपना जितना भी मिलेगा ना हाँ, उन्हीं का मिले, हाँ, हाँ, जितना भी। हाँ, तो गढ़ गंगा वालों के पास है इतना ही मिले है आपका। हाँ। जी। तो ये तो आपने अच्छा, और अपने आसपास गांव में दाना? रामस्वरूप पंडित हो वो, जी और उनके बेटे ही बूथी वाह जी वाह बताओ थी। बता दिया करते। मैंने मेरे ससुरा जी हैं, जी तो ये मैंने उन्हें बात पूछी भी थी। जी जी कोई रात विदेशी बात पूछे कोई नहीं,
जी पर मैंने कुछ पूछना वो चाहू भी है। जी हमारे यहाँ एक बैसली गांव में हरियाणा का रहा है, जी मैं पूछा करूँ जी के गोतो से भाई के जातियों से, हम्म, बोले तो नहीं यार रिश्ता करना है, जी बाटला हो। बाटला मैं बोले यार रिश्ता अभी तो गोद पूछ गया हमें, गोद पूछ के ही हो है। यूं थोड़ा हो जाए। हाँ जी जी हाँ। जी। तो ये तो यूं कहे जैसे ये जो खनकवाड़ हैं ये इधर से नहीं बताते क्या? है जी। जितने भी खनकवाड़ हैं कहाँ के इधर से ही बताओ ये खनकवाड़ जो भैंसली के बोलते हैं, सारे ही हाँ बोलते थे सारे। ऐसा ही बोलने में आता है कि हाँ, जो खनकवाड़ आप खटक बोला है ना, जी अंदर भैंसली गांव से बोलते हैं। जी खनकवाड़ भैंसली का निकास, निकास इनका ये लोगरिया को गोत को निकास है, बजावे को बजावा कहाँ है ये? झुंझुना से आगे है, शीतल बजावा। बजावा। और किसी गोत का निकास पता हो? है जी। और किसी का अपना और कौन सा गोत का? जैसे आपने लुगरिया बता दिया और खटक का पता लग गया अपन है, खनकवाड़ का लग गया, और किसी का ध्यान हो? और तो मैंने जाना उसी मेरी पूरी याददाश्त को नहीं है, जी कई जगह से हैं तो तरह ही मान लो, जी। कई तो जाति। दादा जी एक चीज आप और बता रहे थे, जैसे कह रहे थे ना कई प्रकार का दानक बता रहे थे आप, कितना कोई बता रहा था आपको, कौन कौन से थे दानक? दानक जी दानकिया जी और गोखी, गोखी गोखी पंडित, जी जुलावा जी और बरगी ठाकर। बरगी ठाकर। ये हाँ। बरगी ठाकर वाला क्या मामला है, कुछ पता होता आपको? ये उधर दिल्ली की तरफ बोलते हैं जी भाई हम ठाकुर हैं ठाकुर। जी बोल कौन से ठाकुर हो आप? हम बोलो बरगी हम बरगी ठाकर हैं। जी हाँ। जी। और गोखी पंडित भी बोलते हैं। गोखी भी लिखा हुआ हाँ। है। हाँ। और गोखी में एक बार चले गए तो छाप्रताल, जी छाप्रताल चले गए सीताराम लुगरी हो चूरू को, जी जो उनसे बातचीत हुई, मेरी उनकी भाणबेड़ी थी उधर। जी जब मैं वहाँ हिरण है, जी हिरणों के लिए चारा चूरा सप्लाई करने के लिए मैं धंधो कराया करता हूँ। जी चलोगे तो बुझना है, जो उठे मैं जाके न अड्डा उतर के बुझी, मुझे भाई मैं धाड़का घर जाऊँ, घर जाऊंगा, जी और उनकी जो गाड़ी जो बगड़े है ना वो बताओ। जी नो बोले धाड़का क्या हुआ है? जी वो यार धाड़का कोई कौन और क्या हुआ है? जी बोलो भाई न्यू काम करे, वो पर वो पंडित बैठे हुए पानी पिया हुआ है, जी। मैंने बूझ, जी वो पंडित जी ने बूझी, जी मुझे धाड़का घर जानो है मैंने, धाड़का मोलो बताओ। बोले भाया मोची उनता होगा रे घर उनता होला है। फिर मैं करे चूरू फोन, जी अरे भाई को जात तो कौन बतावे है, जी जब बोलो मैं भेजू गटा बिरिये ने, जी जो वो भाणजो आयो मेरे कने, आगे नहीं बोलो ओ नानो जी उरन आ जाओ कि मैं धोती वालों देख के पिछाड़ गयो जनी ने आदमी जी मर दाणका हूं नाम ही कोन ली ओ ते अइया कह दिन तक गोखिया गोखिया का जासू मत तो गोखिया का जासू अइया कह दिन ता हम को भाई हम तो सुनी कोन गोखी। हां गोखी पंडित है। गोखी बोलने का क्या कारण रहा हुआ? वाह उधर क्या है कि इस तरफ में मान लो आज भी छुआछूत बहुत तगड़ी चलती है जी वो एरिया में, जी तो ठाकुरों का ज्यादा काम है, जी तो नफरत माने छुआछूत माने जी छोटी जात को। जी ये आपको मैं एक बात और बताऊं, जी मैं बाटला गांव के आगे एक खोखा गांव है, खोखा खरकड़ी खोखा खरकड़ी, जी तो मैं वहां तूड़ी लाने के लिए चला गया, तो एक चमारा का मोहल्लो जो थो और एक सड़क बंधाई थी, जी सड़क बंधाई थी जी, एक बखाड़ खड़ो जी वो थोड़ा खाट गदरी जी कोरो गड़ो पड़ो, जी मगर पानी पियो भाई, जी बोला तो चमारा का है पानी, तो जी मैं यार चमारा को कठा मड़ जाएगो निचन तो जाएगो। जावेगा हाँ मैं बैठ गयो जी जान ला घर का नहीं जी देख गयो तो मैं जाट के घर चलो गयो, बोले इसके मिलेगी, चलो गए छोरा बैठा दो आपका मान जी बोले जा रहा बाबू ने बोल लिया होका भर लेगी जी तो इन्हें का चौधरी होका ज्यादा पियो जी मैं भाई होको तुम पिया कौन करया करूं। जी बोले किम बात ने वो चाह के कहा और वो बोल लिया वो बब्बू आ गयो, जी मैंने देखता पिछाड़ी को यो आदमी उड़ तुम्हारा बैठो तो जी नहीं बोला भाई कौन सा गांव है? जी गांव तो वो राजस्थान में है। जी बोले कौन जात से? जी मैं दानक छू भाई। जी बोले हमने चाँद ने खाट पर नहीं बैठने देंगे, मो भाई गलती होगी खड़े हो ना। जी फिर मैंने बोलो तेरे वर्गा का 4-4 किला जमीन है, हमारा 200 किला जमीन, ये बात करे तुम सही बात। 7 होका पियो से, 7 रोटी खा से। जी फिर बोला बैठा रहे, हाँ चाय भी पिलाई। फिर मैं बोलो भाई कॉपी दो दूं, जी बोले नाइम तो पड़ी रहने। जी आज मेरी माँ थी मुँह ठड्डी बीरवानी, जी जब वो न्यू तो ने कोटवाल कोटवाल करतो ने, जी जब क्यों के खा गो, जी
बोले कोटवाल ने बोला हाँ। जी बोले क्या कहे कोटवाल कौन से हो रहे जी जागीरदार समझो जमीन का मालिक था जी है कोटवाल के बुला ले कोई जाट होगो जी। कोई लंबरदार ने बोलो मतलब आप तो ये कहो कि आप तो पुराने टाइम के यहाँ जमीन के चौकीदार को नहीं, आप तो नहीं यह बात तो मेरी सुनी हुई है मेरी माँ ने। आप तो हाँ। जागीरदार रहे हैं और जमीन मारे जो जाट था ने जी मारे खेता में जाया करता गजोड़ थो छिक्की को लाया करता जी डांगरा खुला ले जाया करता तो उनका इकट्ठा हो गए ने एक तो जाटनी मिली लपड़ो साड़ी और एक मेरी माँ उनका टकना फोड़ गिरा मारी मारी लठागी साला छिक्के लगवा दी। हाँ तो भी फसल चलते चलते हाँ। चले जाएंगे भाई, मर्जी की बात होगी वो जी। चलन दी जी। परिवार के बारे में यहाँ जैसे अपने गुडावण में अपना खटक परिवार जो है गुडान से कितना परिवार लाना बाना क्या है? मतलब दादाजी जी बिरजाराम जी जी एक थे जी। और 4 ये जैसे उनके बेटे हो गए जिनमें बड़े दादाजी प्रभु जी नहीं बड़े नहीं है, बड़े तो गोरूराम जी थे, गोरूराम जी फिर फुल्लाराम जी जी और माईराम जी और प्रभुराम जी सबसे छोटे 4 छोटे भाई, जी 2 बाण है बहन इनके 2 जी और इनके जैसे चारों के जी हम 16 हैं, जी 16 भाई 16 भाई और हमारे 16 के 25 लड़के हैं, 16 भाइयों के 25 लड़के हैं 25 लड़के हैं। जी। इतना परिवार है और सारा मतलब सारा परिवार आज तक एक ही जगह मतलब ब्याह शादी के अंदर एक ही जगह रहता है। एक जगह संयुक्त है एक प्रकार हाँ, से संयुक्त परिवार हर कार्यक्रम में सारे सब कार्यक्रम मतलब एक ही जन्मदिन हो कोई ब्याह शादी हो सब वैसे प्रोग्राम जी ये मेरे सुनने में आया था कि जो अपना ये यहाँ चांद कोठी और ये जो गुडाउन का खटक परिवार है ना इनकी मिसाल दी जाती है मतलब बहुत अच्छा भाईचारा है। वैसे जी आज हम आए इधर तो हमने देखा जितनी जगह भी हम गए ना सबने जैसे हमने बताया कि हम खटक हैं तो आप लोगों ने हम लोग ऐसे हमें पकड़ लिया जैसे कि आप हमें जानते हो और हाँ, तो सभी वो तो जगह ना होता ही है। सभी जगह ऐसा किया है मतलब रोटी खाओ चाय पानी पियो जाने नहीं दे रहे मतलब रुको तो जी ये समाज की चीज देख के तो ऐसे लगता है भी देखो कितना बड़ी बात है। अब हम गए पंकज भाई जी ने मुझे लगता है कि सवेरे से लगा दिया होगा बहू को खाने पे नहीं ऐसा बनाया है अभी धक्का करेंगे नहीं खाना फिर- खाना पड़ेगा और हम ज्यादा दूर से नहीं है 100 किलोमीटर है यहाँ से अपना भाई कितना भी दूर हो भाईचारा ये बोले नहीं नहीं रोटी तो है पर आज के टाइम में कहाँ है ये चीज लेकिन ये बड़ी बात अपना नहीं। परिवार की परिवार में जी ये गांव तो लगभग मैं सारा घनखरा गांव ही जानू छू डाबड़ी भराणी ने जी ये सब जानू छू रोटी, जीतपुरा बनाई ने पातला बनाई हाँ ये सब जानू छू लाड़वा शेरडा ने शेरडा, तोड़ा को लोगों को धंधो करे लोग लांग को धंधो करता पर मान लो कड़बी गुआर को भी ले आया करता नीरो नारो नीरो भी ले आऊंगा और तूड़ी भी लाया करता ट्रैक्टर तो मेरे कने जी कुंबेड़ो फिरोड़ो सुनो सारे एरिया में ट्रैक्टर चलाएगा हाँ कौन सा ट्रैक्टर और आगे आई सर आज से आई ट्रैक्टर सटा पहले 200 गाड़ी सेंसी। हाँ। जी जी ड्राइवर तो ये कई बार ना सुनने में आता है जैसे कई परिवार आए होंगे खटक यहाँ पे वो जो भी यहाँ से गया ना मिलके आपसे मिलके वो कह रहा है भाई ऐसा परिवार नहीं है मतलब आप लोग तो जैसे मिलते ही इतना समय देना पंकज सुबह से हमारे साथ दादा ने हमको यही सिखाया है भाई कोई आदमी भूखा प्यासा ना आ जाए दादाजी ने यही सिखाया है कि मेरे घर से कोई भूखा प्यासा निकले ना तो कोई आओ चाहे कोई भी ये बहुत बड़ी बात है और अब तो हम दादाजी को अपने गांव भी लेके जाएंगे और आप लोगों को ये भी तो बुलाएंगे पूछे जाएंगे। एक बार रिश्ता आज बन है गया ना था। आज दादाजी मेरे पिताजी आने वाले थे आपसे मिलके तो मेरे पिताजी की है 65 साल उम्र है मतलब मैंने कई दिन से कह रखा है मैंने कहा आपको मिला के लाऊंगा अपने गुडान में चांद गोठी में जी तो अब की बार थोड़ा सा वो उनको काम आ गया नहीं आज मैं लेके आना था उनको और जैसे पंकज ने सुबह बताया मेरे दादाजी बीमार हैं मैंने कहा हमारे शायद किस्मत में नहीं है मिलना दादाजी से यहीं पे जाने वाले थे लेकिन बाद में हमने कहा हॉस्पिटल में मिलके जाएंगे फिर दोबारा आएंगे आपके पास मिलने की गाड़ी लेगा था गाड़ी से आ गया था जी जी मैं पोनियों के जी यहाँ राजगढ़ तहसील में जी और हमारे यहाँ से इधर चले ना जी। लोहारू जी यहाँ 52 गांव है शोराणु के जी बावनी बोला करता है यहाँ बावनी शोराण के जी और वहां से आगे चले ने तो ये अगर 45 या गाजा है ना जी। झाजूर जी वहाँ है ये सांगवान गोत के जी उधर से आगे चले ने जी जजाजिया से फोगाट गोत के जी और रोत के एरिया में जाने जी उधर है दलाल गोत के जी इतनी बात को एरिया का आदमी बता कौन जी आप बाढ़ पुनिया भी बता रहे थे हाँ। पुनिया कितने 360 गांव 360 गांव हमारी राजगढ़ के आसपास तो बाट सागवान में ज्यादा रोड है है जी। रोजू
हाँ, जो हरियाणा में जेवली भी तो हमारी रिश्तेदारी दादाजी ऐसे देखते हैं, हरियाणा में भी जिस तरह दानक जा रहे हैं ना, तो लगभग ये मिला कि फलाने जाटों के साथ ये आगे थे। जेवली मेरी बानवे आईडी थी जो ऐसा गाँव भी- बसा वैसे तो और दानोटी छोटी चला गया बस। ये गुडाउन हाँ। गुडाउन कैसे बचा दादाजी? है जी, गुडाउन कैसे बचे? बताया। गुडाउन गुडान तो साहब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, जी इतनी बात मेरे को ध्यान को नहीं, मेरी सुनी हुई भी को नहीं। जी बाकी जितनी मैंने बात थी ने जी वो आपको मैं बताई, जी और ये मेरे कोई दादाजी की बताई बात थी जी और मेरी यादगार है, जी और याद की बात मैं आपने बताई। जी जी हाँ, बसायो कण कण तो गाँव में यो गांव बसाए थो, खटक गोत को दानक थो, जी और पुनिया गोत को जाट तो गणो नाम करके ने। गणो हाँ, फिर बाद में कर दिया गुडान। गुडान। आपन बुढ़ा को मेरा अपने नाम बूढ़े का ध्यान नहीं, लेकिन ये है कि शुरुआती तौर पे इस गांव में दानक और तो जाट 800 साल होगा, 800 साल की बात 800 साल होगा बता ने। हाँ, एक पोनी, और यही हरियाणा में भी कई गांव लिखा मिले कि ये हाँ। फलाने का गोत का जाट था। अब जैसे जुगलान गांव पे मैंने देखा लिखा हाँ। बोला जागलान गोत का जाट हम्म। और कोई एक गोत का दानक था, वो आगे थे इस गांव में पुराने। आज जुगलान में सारा इंदौरा है, इंदौरा से अपना जुगलान गयोड़ो है मैं। जी रोड पे हाँ। पड़े है हाईवे। गयोड़ो पुराना काम वही बता दादाजी, है जी। पुराना काम वही बताओ हमारा। अच्छा अच्छा, वैसे ससाना है हम तो 150 साल लगभग हो गए, हम बहुत दूर आ गया लेकिन पुराना बताओ राणा तलवंडी। जरूर। इन्हें भी खटक से कई जगह में, कई गांवों में है, हाँ। डाणी मीरदाद दानका ही डाणी का हाँ, दानका डाणी। और दादाजी एक गांव है मंगाड़ी, दानका डाणी भी देखी है मैं। मंगाड़ी गांव है सारा, मंगाली है, उसमें खटक बहुत है। हाँ जरूर। बंगाली मोहब्बत मंगाड़ी 4-5 है उस गांव में। मोहब्बत में और दादाजी एक और था, कौन सा गांव बरवाला है? तो शाम के आसपास में मंगाली, ईटल और छाने। आइटल में खटक से सबसे ज्यादा मेरे को मालूम है। तो वो यहीं से गए हुए। हाँ, वो तो यहीं से मानना है। मैं तो भाई ये बात तो मैं नहीं बता चांद सकता, गोठी से गए लेकिन ज्यादातर बोलते हैं चांद चांदकोटी। गोठी की खटक। हाँ, जी इंटल का आदमी मैं देखा से मिला से, उनकी कोई रिश्तेदारी थी बाटड़ा, जी और उनकी कोई लड़की ब्याही हुई थी, जी तो वह एक्सपायर हो गई थी, वो जहर जार खा गई थी। जी जब वो कान मुकान गया था, मैं भी गए तो जी मेरो बाटड़ा आन जान थो, जी जब उनके साथ गए तो मैं, जी तो इंटल भी रोहतक साइड में ही पड़ जाए। हाँ, इधर जींद जिला में, हाँ, जिंद में। हाँ जींद जिला में। कल अब्दुल खान गोवाड़े था हाँ, यू खनगवाड़ है। जी 3 गोत आपका को नहीं बता सके, और मैं उनकी रिश्तेदारियां में भी बता दूं जी मैं तारा अपने एक तो गोत से। गोत तो यूं देखो ना, हाँ, अपने रिश्तेदारी करें कै गो छोड़े हैं? 3-4 3 गो पहले 4 छोड़ा करता, 4 कौन कौन से थे? 4 गोत पहले छोड़ा करता है, तो नानी को, नानी का, दादी को, दादी, माँ को, हाँ, आपको, आपका। अरे ये अपने 3 गोत रखे। जी इब नानी का नहीं करें। हाँ, नानी का नहीं करे। अब कई और भी चमार जाति 4 गोत आज भी रखे। रखे हैं। हाँ। अपने तो अब दादी पे भी डाउन आ रहे हैं, कोशिश करें। एक काम करियो आप, जी एक तो आपका फोन नंबर दे के जाइयो। जी जी मेरा है। हाँ, जी तो आपके भी कदे न कदे मैं संपर्क करूंगा, मिलांगा पिटांगा। मैं तो आपको लेने अभी आऊंगा। बीमार है आपको तो बहुत बड़ी बात है, जी नहीं तो मैं सारा एरिया देख रहा क्या जी जी मना होता में कि जो रहा आपने है। आपके साथ घूमेंगे हम भी। बाल समुद्र जो है ने, रोड जा है, जी ये बड़वे साग ना कहीं से तो जो मुड़ जा है, जी गोरची ये सारा लोग आगे न चल आगे गया। चले जाओ। मैं आठा भी मेरे को में राड़ो, आप बता रहे थे ये, हाँ ये हमने बोला करता दानका, जी दानका बोला करता, हम जमींदार आदमी तो था ही, जी हमें नफरत मान्या करता जी यार के दानका दानका करे करो, हमने दानक कया करो। दानक क्या करे? तो न्यू करके हमारी 2 जाति बन गई आगे जी। राजस्थान में। ये वे दानका से ने जी उन्हें तो आरक्षण मिला है, एसटी का और हम दानक सा ने जी हमने आरक्षण को मिल रही हो, एससी का यह हो रही है। ये पर हमारी लड़ाई चल रही है। जी हाई कोर्ट जोधपुर में मैं कई बार ये बात चाल ली, भाई वहां पर कोई न कोई बड़ो वकील बैठा है, जी तो बोलो वो चीज को फैसला वो करवा सके है, जी फिर वो में रुपया लागे लाखों जी लाखों रुपया करके ने, जी और दे ने तो गल को इतिहास कढ़वावे जी ठाकरांग ने। जी तो ठाकर तो दानका ही कहता, दानका ही कहे। और ठाकर आज भी दानका ही कहे से। गांव में सभी दानका उनका मरोड़ है बात की। जी। पाल है या दानका की है। हाँ मोहल्ला है दानका का है, कुआ है दानका का है। हाँ, अब बोलने में दानक कहते हैं, दानका बोलिया करता, लेकिन सबका समाज की बात आई तो दानका। और हमें दानक हुआ वाला क्या हो रहे आप किबर माने थे, लिए मारे। हाँ, चिड़ मानता चिड़ माने थे। हाँ, मेरे पिताजी ने कई कहा कि जी। कई मारा और जाट न्यू कह दिया करता कि मेरा दानक की दानक बोलो कि मेरा दानक की डाल तू हंड है, बोलो गण में हंडा कर उतरा जी कई तरह मिसाल कह दिया वो करता, मंतु था ना अपना जब वो बुरो मानता
जी मुझे भैया हमने धानक कया करो। मेरे पिताजी बतावे हैं अपनी, जैसे हमारा गांव है ना, हम्म। ये बांगवा के पास है, हमारी 45 बीघा जमीन है। पांडवा का ना बांगवा, बांगो, बांद्रा के हाँ पास, बांगो से टोपी बांगवा, से बांगो, हाँ, अजीतपुरा, ये अमरपुरा, ये गामड़े, हाँ से सुखपुरा। बांगो से। तो मेरे पिताजी कहे कि हमें ये बांद्रा से आगे ऐसे बांद्रा ये ना सिद्धमुख से आगे सी ये बनाई रामबास, ये हाँ देख चलो मेरे बांगो। तो मेरे पिताजी कहे कि हम हरियाणा से जाया करते, तो वे कहते धान का, तो कहते मैं जुत मारूंगा खींच के, हमने हाँ। धानक कहो। हाँ तो कहता है ये, हम कहते पिताजी धान का तो सही वर्ड था, हाँ। बोले हमने थोड़ी पता था, अब धानका के लिए लड़ाई हो रही है। ये मारे बनो बता रही याद, यही आ रही है, मारे बनो बता रही याद यार। वो समाज तो जी एक ही है, हाँ इसमें ये बोलने का फर्क है, धानकिया भी बोल रहे हैं। महाराज भी यह बात कहे भाई, जो कोरट कचेड़िया में जी 50 गांव था, जी कम 25 गांव था, जी कम 11 गांव था। जी हमारे सख वालों है ने जी, यो 25 गांव को ठाकर दो, अच्छा जी, और निम्माड़ो 12 गांव को ठाकर दो, जी और रावछर को थो ने जी वो भी अंतरा मान लो 12 को 13 को वो थो, जी ते मारे बावनी बोला करता उरे, जी कई गांव में मिला के खर्च बना करतो ने। जी यदि ये कुछ गांव था ने, ये पूरी पीरियड है मेरी जी, ईट जो हमें घरा माटी गिरा गिरा के ईट कटाई, ये बट्टा खुद का लाया पानी हुआ। गिर गया खुद का बैठा लाया। और कीट भी बनाई हाँ मिर्ची बहुत खुद की छाया तो पहला आप लोगों ने अपने खुद के भट्ठे लगा के बनाई है। बैल बैल तो नहीं हमारे परिवार में, हाँ, तभी हो बैल तो आदमी कम ही हमारे परिवार में, बहुत कम। बैल ही कौन था भी वो कोई की कोई भी मान लो कोई बैल, बैल भी हमारे परिवार में कम। परिवार में कम ही है। और आए गए को नेम हुए ने तुम वो निभाए भी जागो रे बेधार खवाई, सम्मान पे तेरे आज है आई। राजपुताना से जब तू निकला, पंजाब प्यात में आया, खुले आसमां और जंगल में नया आशियां बनाया, जीवन बसर किया जंगल में, शिकारी जंगले कहलाया। जागो